तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना है। ये वीडियो देखने के बाद कभी आलस नहीं करोगे। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो कोई काम नहीं करता था। वो एकदम निठल्ला और नकारा था। बस वो हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता था कि कहीं से उसे खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वो आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक फ्रूट का बगीचा दिखता है। वो उस बगीचे से फ्रूट चुराने के बारे में सोचता है। तभी वो बगीचे के अंदर चला जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और वो इस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेता है। वो उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन यह आलसी आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। ये देखकर वो आलसी आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उस तक पहुंचने से पहले ही वो जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर बीतने के बाद वो आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वो गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है जिसको सिर्फ 2 ही पैर थे और उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वो जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। ये देखने के बाद वो आलसी आदमी सोचता है कि ये लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। ये लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ही अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी और कैसे ये लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बच आती होगी। आलसी आदमी यह सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहां पर शेर आ जाता है, जिसके मुंह में जो उसने शिकार किया था उसका एक टुकड़ा था और वो शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं, पर अब वहाँ पर सिर्फ वो अपाहिज लोमड़ी रह जाती है और वो आलसी आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और फिर जो होता है उसे देखकर वो आलसी आदमी हैरान हो जाता है। शेर ने जो शिकार किया हुआ टुकड़ा उस लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और वहां से चला जाता है और अब वो लोमड़ी उस टुकड़े को खाने लग जाती है। आलसी आदमी ये देखकर हैरान हो जाता है और ऊपर वाले की योजना देखकर वो मन ही मन खुश भी हो जाता है। और तभी वो सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई योजना होती है और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए योजना है तो जरूर मेरे लिए भी उनके पास कोई ना कोई योजना जरूर होगी। और तभी वो आलसी आदमी सड़क के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वो आदमी 2 दिन तक उस जगह पर बैठकर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वो खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिल जाता है। वो आलसी आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दो। तभी वो बुजुर्ग आदमी उसे कुछ खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वो आलसी आदमी उन बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी को देखा जिसे शेर खुद अपना शिकार किया हुआ टुकड़ा लाकर दे रहा था खाने के लिए। मैंने सोचा कि ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई योजना जरूर होगी, लेकिन ईश्वर ने उस पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं, मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया और आखिरकार मुझे ही खुद खाने की तलाश में निकलना पड़ा। उस आलसी आदमी ने बुजुर्ग आदमी से पूछा कि मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तभी उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना तो जरूर होती है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वो तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि वो तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारी लाइफ को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक पल का एक गहरा अर्थ होता है। वो आलसी आदमी ने लोमड़ी को मदद लेते हुए देखा और सोचा कि वो लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वह सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीजें होगी। लेकिन वो आदमी यह भूल गया था कि वो लोमड़ी मजबूर थी, लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं है और ऊपर वाले ने हमें क्षमता दी है अपना काम करने की। बिल्कुल उस शेर की तरह हमारे पास भी खुद की ताकत और क्षमता है हमारी परिस्थिति को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, एक्टिव बनना पड़ेगा, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।